हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में का मेंबर एंथोसरोस। और एंथोसरोस में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में एंथोसरोस का क्लासिफिकेशन, थैलेसिक स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन ऑफ एंथोसरोस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लासेस में कि विजिट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से पाया जाता है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक मतलब कार्चिगोनिया और एंथ्रीडियम, कैसे एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स किस तरह से बने थे और आर्चिगोनिया में एग का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, ये सब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको याद है तो हम यहाँ पर आपको देखें कि यहाँ पर हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ था। इस तरह पर ये देखिए एंथ्रीडियम बन गए थे एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लेजलेट जो पानी में लिबरेट हो गए थे। और ठीक इसी तरह यहाँ पर ये आर्चिगोनिया बन के तैयार हो गई थी। स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में कि किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ था और एग बन गया था। और फिर इन दोनों के फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट, यहाँ ये ऊस्पोर और ये ऊस्पोर बन के ये जो जिसको हम यूस्पोर कह रहे हैं, ये क्या जाइगोट बनकर तैयार हो गया था। तो ये जो जाइगोट है, अब हम जो डिस्कस करना है मुझे आज इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा आज मेन हमको डिस्कस करना है वो हमको करना है इसमें कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट का होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया था, ऊस्पोर बनकर तैयार हो गया था। अब इसके बाद में स्पोरोफाइटिक फेज, एंथोसरोस में स्पोरोफिटिक फेज का किस तरह से होगा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्पोरोफिटिक फेज के लिए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, बीजाणुभिद का विकास कैसे है उसको हम आज डिस्कस करें। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो डिप्लॉयड ऊस्पोर बना या जाइगोट बना, वो जाइगोट जो है यहाँ ऊस्पोर के अंदर ये जो 2n नंबर है, ये जो है स्पोरोफिटिक फेज की मदर सेल है, मातृ कोशिका है। 2n नंबर क्या है ये, इसके अंदर ऊस्पोर क्या है, ये मदर सेल्स हैं, मदर सेल है इसकी। और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है कि ये जो ऊस्पोर है अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसके कारण जो पूरी की पूरी कैविटी जो है वेंटर की जो पूरी कैविटी है वो पूर्णतः भर जाती, काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी वेंटर जो कैविटी है पूरी भर जाती है। और इसके बाद चारों इसके सेलुलोज में भित्ति का मतलब काफ़ी इसका आकार बढ़ जाता है। अब जो है इसमें ऊस्पोर में पहला डिवीज़न होता है। जो पहला डिवीज़न होता है वर्टिकल वॉल के द्वारा एक बन जाती है, जिसके से द्वारा ये 2 सेल बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ दिख रहा है चित्र में 2 सेल बन जाती हैं। अब 2 सेल बनने के बाद में फिर इसमें एक और डिवीज़न होता है, ट्रांसफर डिवीज़न, जिसके फलस्वरूप ये 4 सेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, 4 सेल बनकर तैयार हो जाती है। ये डिवीज़न की जो स्थिति है वो ये 4 सेल बन गई एक दूसरे को काटती हुई। और ये जो डिवीज़न है 4 सेल है, कुछ एंथोसरोस की स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र भी हो सकता है और कुछ एंथोसरोस के स्पीसीज़ में त्रिक स्पीसीज़ से 3 सेल्स भी बन सकती है। ये डिपेंड है, इसमें भी अलग अलग हो सकता है एंथोसरोस की अलग अलग स्पीसीज़ में। हम यहाँ पर 4 सेल की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो की ये 4 सेल बन गई हैं, 2 ऊपर की नीचे की सेल्स और 2 ऊपर की सेल। ऊपर की सेल्स जो है मतलब नीचे की सेल्स ऊपर की सेल्स से थोड़ी छोटी होती है। अब इसके बाद इसमें और डिवीज़न होकर ये 8 सेल और इसमें एक डिवीज़न होता है वर्टिकल, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्टेंट 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, 8 सेल बन जाती हैं। और 8 सेल
के स्पोरोफिटिक के बाद फिर इसमें बहुत सारे विविधताएं देखी गई हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, जैसे कि एंथोसरोस जुलुलस में ऑक्टेंट के ऊपर के जो सेल्स हैं कि 4 सेल्स का जो है वो निर्माण करती हैं, उसका ट्रांसफर डिवीज़न करके कुछ सेल्स इसकी अलग अलग टियर मतलब फूड का निर्माण करेंगे, ऊपर की नीचे वाली जो सेल्स हैं वो कैप्सूल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर 8 सेल्स एम्ब्रियो बनने के बाद में जिनमें 6 सेल्स बनती हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, ऊपर की नीचे की, जिसमें 8 सेल्स बनती है उसमें 2 ऊपर के एक नीचे का हिस्सा बन जाता है। तो कहने का मतलब है डिपेंड करता है कि स्पीसीज टू स्पीसीज में कि कौन सा टियर कितने टियर कैप्सूल का निर्माण करेंगे और कि कौन सी लेयर जो है फूड का निर्माण करेंगे स्पोरोफाइट के निर्माण में। जैसे कि बात करते हैं कि एंथोसरोस जुलुरस में जिसमें एम्ब्रियो में 3 टियर होते हैं, उन 3 टियर के जो 4 सेल्स हैं वो कोशिकाएं हैं वो फूड का निर्माण करती हैं और जो 2 टियर की कोशिकाएं हैं वो कैप्सूल बनाती है। ठीक इसी प्रकार जो एंथोसरोस क्रिस्पलस हैं इस 8 सेल में इनका एम्ब्रियो का डिवीजन में 4 टियर बनते हैं और इसमें जो है निचले 2 टियर फूड का निर्माण करते हैं और ऊपर के 2 टियर का जो है फूड का निर्माण कैप्सूल का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह एम्ब्रियो के जो है कोशिकाओं में एंथोसरोस के इरेक्टस में जो है इनरेगुलर टाइप का विभाजन होता है। उसमें एक इनरेगुलर डिवीजन में क्या होता है कि एक बल्बस एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है फूड का काफ़ी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं जो कि जो फूड की जो कोशिका है वो थिन होती है, पतली भित्ति वाली होती है, उनमें स्पेस होता है। इसके बाद में जैसे कि एंथोसरोस हिमालयंसिस हैं, एंथोसरोस लिवेस में फूड की जो सेल्स हैं गैमेटोफाइट की जो सेल्स में हिस्टोरियल लाइक रचना बना लेती हैं। इस प्रकार जो है कि अलग अलग जो सेल स्पीसीज जैसे एंथोसरोस इरेक्टस में, एंथोसरोस क्रिस्पलस में जो फूड का जो पृष्ठीय कोशिकाएं हैं वो पैलिसेड टिश्यू की भांति होती हैं। कैसी होती है? पैलिसेड टिश्यू की भांति होती है, मतलब थोड़ी सी लंबी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स थैलस के दूसरे मतलब गैमेटोफाइट जो सेल्स हैं कोशिका हैं गैमेटोफाइट की जो कोशिका हैं उनसे वो अलग दिखाई देती हैं। अब एम्ब्रियो के जो ऊपर की सेल्स हैं जो हैं वो एम्ब्रियो के कैप्सूल का डेवलपमेंट करती हैं। इसमें अब एम्ब्रियो के जो जिनमें जिससे कि कैप्सूल का डेवलपमेंट होना है उसमें एक पेरिक्लिनर डिवीज़न होता है और पेरिक्लिनर डिवीज़न से 2 पार्ट बन जाते हैं, एम्फीथीसियम बाहरी भाग और अंदर का एंडोथीसियम। बाहरी भाग विभाजन द्वारा बाहरी क्या बन गया? एम्फीथीसियम, और अंदर का भाग बन गया एंडोथीसियम। यहाँ ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको पेरिक्लिनर डिवीज़न हुआ, इसमें बाहर का स्ट्रक्चर बन गई बाहरी हिस्सा और अंदर का एंडोथीसियम। अब जो बाहर का जो है वो अंदर की कोशिकाएं हैं वो कॉलोमेला का निर्माण कर लेती हैं और ये यंग स्पोरोफाइट में स्टाइल जैकेट जो है 16 वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं उसमें ये पेरिक्लिनर डिवीज़न, ये देखिए यहाँ पर डिवीज़न बनने का निर्माण हो जाता है और ये जैकेट इनिशियल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जैकेट इनिशियल। और इसके स्तर तथा भीतरी जो स्ट्रक्चर हैं स्पोरोजिनस, अंदर वाली क्या कहलाती हैं? स्पोरोजिनस कहलाती हैं, पूरी स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती हैं। और ये सब जो सेल्स हैं वो कोश का समूह रूप में ये प्रपुस्तक का एक आर्चिस्पोरियम की तरह स्ट्रक्चर, ये जो अंदर वाली चोल है वो आर्चिस्पोरियम मास कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब इसके बाद में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। जो बाहरी जो जैकेट प्रारंभिक स्तर में जो कोशिका हैं जो पेरिक्लिनर डिवीज़न के बाद बनी है, पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीज़न के बाद में जो बाहर की सारी है ये जो है 4 to 6 लेयर कैप्सूल भित्ति का निर्माण करती हैं। जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैप्सूल भित्ति के सबसे बाहरी स्तर पर, आउटसाइड का बाहरी स्तर पर ये जो कोशिका हैं कैप्सूल का बाहर त्वचा बाहरी
त्वचा बनाती हैं, एपिडर्मिस मतलब बाहर स्ट्रक्चर का बनाती हैं। ये कोशिकाएं क्यूटिकल से ढकी रहती हैं और इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, मतलब एपिडर्मिस जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं बाहरी त्वचा, और इसमें क्यूटिकल जैसे एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है वो भी प्रेजेंट होता है क्यूटिकल, और इसमें स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर मतलब स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। अब कैप्सूल के भांति इसमें भीतरी परत जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस भी, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो उसमें फोटोसिंथेसिस भी उनमें होता है। अब है कि इसमें जो प्रसूतक ऊतक हैं उनमें पेनिकल डिवीजन हुआ और इसके फलस्वरूप कोलुमेला जो है पूरी तरह ढक गया। अब यंग जो स्पोरोफाइट है उसमें बीजाणुभित्त के विकास के लिए ये मल्टी लेयर स्तरीय हो गया, बहुत सारी लेयर बन के तैयार हो गया। एंथोसोरस किपुलस, एंथोसोरस इरेक्टस आदि कुछ स्पीसीज में केवल एक ही स्तरीय मतलब एक ही लेयर पाई जाती है और कुछ में ये 5 to 6 लेयर थिक होता है, मोटा हो सकता है। अब ये है इसमें जो डेवलपमेंट है वो वेसिपिटल क्रम में मैच्योर होता है, बाहरी की सतह जो पहले मैच्योर होंगी, और जो स्पोरोफाइट के शीर्ष भाग की कोशिकाएं बेस आधारी भाग की अपेक्षा जल्दी मैच्योर होती हैं। पहले बाहरी की भाग की मैच्योर होंगी, आधार की बाद में मैच्योर होंगी। इसके में जो मैच्योर होने के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि स्पोर मदर सेल्स अपेक्षाकृत बड़ी व गोल होती हैं और इनका कोशिका द्रव जो है ग्रेनुलर होता है। इसमें दूसरी तरह की जो सेल्स पाई जाती हैं वो इलेटर मदर, मतलब 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, एक तो स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं और दूसरे तरह की सेल्स पाई जाती हैं इलेटर मदर सेल्स। तो यहाँ तो हमने केवल अभी बात करी कि सिंगल सेल्स जो स्पोर मदर जो जाइगोट ऊ स्पोर बना था और ऊ स्पोर से किस तरह से 2 सेल 4 सेल 8 सेल्स 8 सेल स्ट्रक्चर के बाद में पेरिक्लिनर एंटीक्लिनर डिवीजन से एम्फीथीसियम एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम एंडोथीसियम से जैकेट इनिशियल जैकेट इनिशियल से बाद में कोलुमेला, उसके बाद में आर्चिस्पोरियम इनर और आर्चिस्पोरियम से स्पोरियम मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स का ये निर्माण हुआ। तो ये जैकेट आर्चिस्पोरिया कोलुमेला सीटा और फूट, ये यंग स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ। यहाँ पर ये यंग स्पोरोफाइट जो बनकर तैयार हो गया। अब जो यंग स्पोरोफाइट में जो क्या क्या पाया गया आपने देख लिया कि इसमें इसी के साथ में इसमें जो है कि इसमें स्पोर्स हैं, इलेटर्स हैं। यहाँ पर जो एंथोसोरस के जो इलेटर्स होते हैं इसमें थिकनिक बैंड नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए जो है ये सूडो इलेटर कहलाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ आपको एक बार फिर से दिखा दूँ कि इसके इलेटर्स और स्पोर्स यहाँ सूडो इलेटर्स कहलाते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक बार और आपको ठीक से इसका डेवलपमेंट ठीक से ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में एंथोसोरस के स्पोरोफाइट का किस तरह से जाइगोट से डिवीज़न हुआ ये देख लीजिए। यहाँ पर आप रिवीजन देख लीजिए, ये देखिए 1 सेल 2 सेल 2 सेल से 8 सेल पेरिक्लिनर एंथोसिजन, और ये पूरा का पूरा फूड सीटा कैप्सूल में किस तरह के सेल्स का निर्माण होगा एंथोसोरस के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट की वेरियस स्टेजेस ऑफ एंथोसोरस के स्पोरोफाइट का। तो यहाँ पर ये स्टेप बाई स्टेप 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 सेल भी बन सकती हैं। इट डिपेंड टू स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इसकी कि कैसे कैसे सेल्स बनी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि ये यंग स्पोरोफाइट। अब हम जो बात करेंगे अगली क्लास में कि मैच्योर स्पोरोफाइट, एंथोसोरस में मैच्योर स्पोरोफाइट कैसा होता है उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।